तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वेरोनिका। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है वेरोनिका। वो अपने 3 भाई बहनों के साथ रहती है और उसकी मॉम भी होती है और उसके पिता की मृत्यु हो चुकी होती है और उसकी मॉम क्लब में काम करती है। वेरोनिका अपने 3 भाई बहनों के साथ स्कूल जाती है। तभी हमें स्कूल में बताया जाता है कि आज सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण के दिन पुराने ज़माने के लोग पुरानी शक्तियों को बुलाया करते थे, यानी लोगों की बलि देके। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सूर्य ग्रहण का वक्त हो जाता है और तभी सारे बच्चे स्कूल की टेरेस पे आ जाते हैं। वेरोनिका अपने 3 दोस्तों के साथ स्कूल की बेसमेंट में जाती है और उनके साथ वीजा बोर्ड भी होता है। वीजा बोर्ड दूसरी दुनिया की आत्मा अपनी दुनिया में ला सकता है और वेरोनिका अपने फादर की आत्मा इस दुनिया में लाना चाहती थी, जो कि इस दुनिया से जा चुकी थी। और जब ये दोनों वेरोनिका कि फादर की आत्मा इस दुनिया में लाने की कोशिश करते हैं और तभी सूर्य ग्रहण स्टार्ट हो जाता है। जब ये तीनों उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जब सूर्य ग्रहण स्टार्ट होता है तो वो गिलास जो उन्होंने वीजा बोर्ड पे रखा था वो हल्के हल्के गर्म होना स्टार्ट होता है। वेरोनिका की दोनों दोस्त हाई करके अपना हाथ उंगली हटा लेती हैं, लेकिन वेरोनिका अपने उस बोर्ड पे से अपनी उंगली नहीं हटाती है और जब सूर्य ग्रहण पूरा हो जाता है तभी वो गिलास फूट जाता है और वेरोनिका की उंगली कट के थोड़ा सा खून उस ओजा बोर्ड पे गिर जाता है। वीजा बोर्ड में आग लग जाती है और तभी वेरोनिका बेहोश हो जाती है और जब वेरोनिका को होश आता है तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और तभी यहाँ से सीन कट होके जब वेरोनिका की आँख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होती है और जब वो हॉस्पिटल में देखती है तभी वो नर्स बताती है कि तुम्हारे अंदर शायद आयरन की कमी हो गई, इसी वजह से तुम बेहोश हो गई हो। वेरोनिका को मालूम होता है उसके साथ कुछ गलत हुआ है और जब वेरोनिका अपने 3 भाई बहनों के साथ घर जा ही रही होती है तभी वो देखती है उसे एक नन देख रही होती है और जब वो घर पहुंच जाती है तब जब वो खाना खाने जा ही रही होती है तभी वो देखती है कि उसे कोई चीज़ खाना खाने से रोक रही थी। और जब वो देखती है अपने शरीर पे तो उसके शरीर पे कुछ अजीब से घाव होते हैं और उसे घर में अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वेरोनिका को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और जब वो एक दिन अपने भाई एंटोनियो को नहला रही होती है तभी उसे कुछ बाहर से आवाज़ आती है और जब वो उस आवाज़ के पीछे जाती है देखने के लिए और वो देखती है कि लैंप खुद ब खुद जल बुझ रहा होता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती उस कमरे का गेट खुद ब खुद बंद हो जाता है और जब वेरोनिका उस गेट को खोल के जाती है तभी वहाँ पर देखती है कि उसके भाई का बाथटब का पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका होता है और जब वो अपने भाई को उस टब में से बाहर निकालती है तो वो देखती है उसके भाई की स्किन बहुत ज़्यादा जल चुकी होती है और उसकी स्किन पर रैसेस पड़ चुके होते हैं। और जब वेरोनिका अपने भाई से माफ़ी मांगती है और उसका भाई कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और जब वेरोनिका अपने बिस्तर पर सोने जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका को एक काला साया देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन जब वेरोनिका अपने स्कूल जाती है तो अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दोस्त उसे इग्नोर करते हैं। वेरोनिका वहाँ से उठ के चली जाती है। वेरोनिका जानना चाहती है कि उस दिन उसके साथ बेसमेंट में क्या हुआ होता है और तभी वेरोनिका उस बेसमेंट में जाती है और वो नन वहाँ पर पहले से ही होती है जो कि एक दिन से पहले घूर रही होती है। तो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये नन ब्लाइंड है, मतलब अंधी है और ये नन ब्लाइंड सिस्टर के नाम से वहाँ पर जानी जाती है। वो नन वेरोनिका से कहती है कि तुम्हारे अंदर एक शैतानी आत्मा है और वो शैतानी आत्मा बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो नन शैतानी आत्मा को निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम होती है। वो नन वेरोनिका से कहती है कि तुमने जो स्टार्ट करा है तुम्हें उसे ख़त्म करना होगा। वो नन उस वीजा बोर्ड के बारे में बात कर रही थी, यानी वेरोनिका ने जो वीजा बोर्ड इस्तेमाल करा था वो अगर आधे में ही छूट जाता है तो वो आत्मा इसी दुनिया में इंसानों की दुनिया में रह जाती है और वो जो तुमने जो स्टार्ट करा था यानी कि वो वीजा बोर्ड तुम्हें उसे कंप्लीट करना होगा, तभी वो आत्मा वापस जाएगी। लेकिन वेरोनिका के दोस्तों ने वो प्रोसेस आधे में ही छोड़ दिया था, इसी वजह से वो आत्मा इंसानों की दुनिया में ही रह जाती है। वो नन वेरोनिका से कहती है कि तुम्हें अपने भाई बहनों का ख्याल रखना होगा और ये बात सुन के वेरोनिका अपने भाई बहनों के लिए चिंतित हो जाती है और वो अपने घर जाके पवित्र सिंबल बनाती है जो कि वो अपने पूरे घर में लगाती है एक एक करके। और तभी रात में जब वेरोनिका अपनी बालकनी की खिड़की पे आती है तभी वो देखती है सामने एक काला साया है। वेरोनिका उससे डर के अपने भाई के कमरे में भागती है और तभी वो देखती है वो काला साया जो उसे पहले दिखा था वो उसके साथ अपने हाथ से वो पवित्र सिंबल जला देता है, उसमें आग लग जाती है, मतलब पवित्र सिंबल में। वेरोनिका ये सब देख रही होती है। तभी वो काला साया वेरोनिका के भाई का गला घोटने की कोशिश करता है, लेकिन वेरोनिका उसे जल्दी से जगाती है और वो भाई कहता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश करी, लेकिन वेरोनिका कहती है नहीं, मैं तुम्हें मार नहीं रही थी, मैं तुम्हें बचा रही थी। और तभी वेरोनिका अपने भाई बहनों को अपने ही पास सुलाती है और तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक काला साया है। जब वो उसके पीछे जाती है तो वो देखती है वहाँ पर बहुत सारे काले साए थे। तभी वो वहाँ पर एक क्रॉस उठाती है और उस साए की तरफ कर देती है और उसके भाई बहन भी उसके पीछे आ जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो काला साया एक शीशे के गिलास के पीछे
पीछे। और जब वो गेट खोलता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो उसकी मॉम थी, जो कि नाइट शिफ्ट से वापस आती हैं। वेरोनिका की मॉम उससे बोलती हैं तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन वो कहती है तुम इससे अपने भाई बहनों को भी डरा रही हो। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि वेरोनिका के साथ क्या हो रहा होता है। वो वेरोनिका से कहती है जाओ जाके सो जाओ। और जब वेरोनिका अपने बिस्तर पर जाके सोती है तभी उसे बहुत ज़्यादा डरावना सपना आता है। और जब वो सपने से उठ के देखती है तो उसके बिस्तर पर खून होता है। और जब वो खून को साफ करने जा रही होती है तब वो अपने बिस्तर के नीचे देखती है कि बहुत ज़्यादा काला सा निशान है। और वो अपने भाई बहनों के बिस्तरों के नीचे भी देखती है तो उसे भी वहीं एक वैसा ही काला वाला निशान मिलता है, बहुत बड़ा। वेरोनिका ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। और ये सब देख के वो उसी नन के पास जाती है जिसे ब्लाइंग ऑफ डेथ कहते हैं। वो उसे सारी बात बताती है। ब्लाइंग ऑफ डेथ कहती है कि मैं जब छोटी थी तो मुझे भी ये सब दिखाया करता था, इसी वजह से मैंने अपनी दोनों आँखें फोड़ दी। और वो वेरोनिका से ये भी कहती है कि तुमने जो अधूरा काम छोड़ा था वो तुम्हें वापस कंप्लीट करना होगा, मतलब तुम्हें इस बार वो उस स्प्रिट से गुड बाय कहना होगा। वेरोनिका को समझ आ चुका था कि वो अपने परिवार और खुद को उस स्प्रिट से कैसे बचाए। इसी वजह से वो अपने दोनों दोस्तों के पास जाती है, जो कि पिछली बार उन दोनों ने ओजे अवार्ड का इस्तेमाल करा था। वो उन दोनों से मदद मांगती है कि मेरी मदद करो, लेकिन उसके दोस्त उससे मना कर देते हैं कि अब वो इस काम में उसकी मदद नहीं करेंगे। तभी उसकी एक दोस्त उसके पास आती है और उससे कहती है तुमने मुझसे कुछ कहा था बेहोश होने के टाइम पे, तुमने कहा था कि मैं 5 दिनों में मर जाऊँगी। ये सुन के वेरोनिका बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो उस स्पिरिट से किसी भी तरह से छुटकारा पाना चाहती है। तो इसी वजह से वो वापस उस ओजा बोर्ड के साथ परफॉर्म करना स्टार्ट करती है, लेकिन इस बार वो अपने भाई बहनों के साथ परफॉर्म करती है। और वो उनसे कहती है कि तुम सब मेरी मदद करना। और वो अपने सबसे छोटे भाई से कहती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। और अपने सबसे छोटे भाई से कहती है कि तुम ये सिंबल पूरे घर में जाके बना दो। और तभी हम देखते हैं कि वो बुक को पलट देता है, मतलब वो शैतान की ही चाल होती है क्या। और वो एक दूसरा सिंबल बनाना स्टार्ट कर देता है। और वो सिंबल ऐसा था कि शैतान उससे घर की तरफ और प्रोटेक्ट रहेंगे। हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका ने वो ओजा बोर्ड वापस जोड़ लिया था जो पिछली बार फट गया था। अब वो एक गिलास लेके आती है और वो अपनी सिस्टर्स को सामने बैठाती है जैसे पिछली बार हुआ था। और वो अपनी उंगलियां उस गिलास के ऊपर रखती हैं जैसे कि पिछली बार करा था। और वो फिर उस शैतान से हेल का दरवाज़ा खोलती हैं और वो उस शैतान से कहती हैं गुड बाय, लेकिन वो शैतान उनसे गुड बाय करने से मना कर देता है। और तभी यहाँ एक एक करके सारी कैंडल्स बुझने लगती हैं और वो जो गिलास होता है वो खुद ही लुढ़क के एक गेट के पास आके रुक जाता है। और तभी यहाँ पर एक एक करके सारी घर की लाइटें ख़राब हो जाती हैं। और तभी यहाँ वेरोनिका पुलिस को फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि मेरे भाई को ख़तरा है, कोई उसे लेने आ रहा है, हमें बचाइए। और तभी वेरोनिका देखती है उसके भाई को, यानी उसके दो भाई को एक बुरी शक्ति अपने साथ ले जाती है। और वेरोनिका उसे ढूंढते ढूंढते वॉशरूम में जाती है और तभी उसका भाई उसे मिल जाता है और सब के सब वहाँ से भागते हैं। और तभी वेरोनिका वहाँ से निकलने ही वाली है, तभी वहाँ से देखती है इस मिरर में कि उसके हाथ में तो कोई उसका भाई है ही नहीं, यानी कि ये सब उसका भ्रम था। वेरोनिका ये सब देख के डर जाती है और इसलिए वो फैसला करती है कि वो अपने भाई को लेने फिर से अंदर जाएगी। और जब वो अंदर जाती है तो हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो उसके पीछे की सारी चीज़ें गिर रही होती हैं। और जब वो अपने वॉशरूम में जाके देखती है तो उसे उसका भाई मिल जाता है और वो अपने भाई से बोलते हैं तुम मेरे संग चलो। और तभी उसका भाई उसे साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारे संग नहीं जाऊँगा। वेरोनिका जब अपने आप को टूटे हुए शीशे में देखती है तब उसे काला साया दिखता है और उसे देख के वो डर जाती है। और वेरोनिका को यहाँ पर सब समझ में आ जाता है कि जितनी भी चीज़ें आज तक उसके भाई बहनों के साथ हो रही थी वो सब खुद ही कर रही थी। और इसी वजह से सब उसके घर में बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। जब भी उसके भाई बहनों पे हमला हुआ है वो सब उसने खुद ही करा है। और जब वेरोनिका देखती है कि दिल दिमाग उसी का ही होता है, लेकिन उस काले साए ने उसके शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका होता है वो काला साया। फिर वेरोनिका समझ जाती है कि जब तक वो नहीं ख़त्म होगी तब तक उसका काला साया उसके परिवार को पीछे नहीं छोड़ेगा। तभी वो एक टूटे हुए कांच का टुकड़ा उठाती है और अपने आप को मारने ही वाली होती है। तभी वो काला साया उसे रोक लेता है और वो उसे उसी वक्त टॉर्चर करना स्टार्ट करता है। और तभी वहाँ पर वो पुलिस वाले भी आ जाते हैं और वो पुलिस वाले देख के हैरान हो जाते हैं कि वेरोनिका हवा में उड़ रही थी। और कुछ देर बाद वेरोनिका ज़मीन पे गिर जाती है। तभी वो डिटेक्टिव देखता है कि वेरोनिका की तस्वीर जल रही है। और तभी हमें खबर मिलती है कि वेरोनिका मारी जा चुकी है। और फिर वो डिटेक्टिव 5 सालों तक उस केस को समझने, उसे सॉल्व करने की कोशिश करता रहता है। और फिर वो डिटेक्टिव हार मान के वो लिख देता है कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से इस केस की मौत हुई है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। और मुझे अगर आपको कोई दूसरी मूवी एक्सप्लेन करके देनी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।